बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, हुश-बाश होंगे। आज बच्चों के लिए बनाने लगी थी ये चिकन, बोनलेस चिकन को मैंने किया था पहले तो हल्का सा फ्राई, और फिर उसको मैंने ओवन में डाल के थोड़ी देर के लिए ओवन में बेक किया था। तो मसाला मैंने जो इसको लगाया था वो तो था तंदूरी मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना के पत्ते, उनको हल्का सा ग्राइंड सा करके, लहसुन अदरक का पेस्ट, बस यही चीज़ें इसमें डाली थी। और हल्का 2-3 चम्मच उसके ऑयल के, ऑयल डालने के बाद फिर इसको मैरिनेट करके लिए 1 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद ये मैंने इनको लगा लिया था सीखों के ऊपर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें शिमला मिर्चें काट के मैंने और प्याज काट के मैंने लगाए हुए हैं। तो लगाने के बाद, ये रेडी करने के बाद, फिर मैंने इसको हल्का हल्का सा फ्राई किया था। जाना था मुझे लेने के लिए कुछ चीज़ें बाज़ार से, तो मैंने कहा नहीं, पहले कुकिंग वगैरह करके, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। जिस दिन मैं ये बनाती हूँ या पिज़्ज़ा या ये चीज़ें बनाती हूँ हल्की फुल्की सी, तो ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं बनिस्बत हंडिया के। हांडी रोटी जो है ना, वो बच्चों को इतनी पसंद नहीं आती। हमारी एशियन पाकिस्तानी देसी खाने वो रोज़ नहीं खा सकते। तो ये जो है, ये इस तरह की चीज़ें रोटी में ये फिर डाल के तो वो रैप सा बना देती हूँ, तो वो खुश होके खा लेते हैं। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई किया था मैंने, और साथ मैंने अवन चला दिया हुआ है ताकि बच्चों के आने तक ये बिल्कुल रेडी हो जाए। और हल्का हल्का जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा सा अपना कलर गोश्त का चेंज होगा, चिकन का, तो ये वाइट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये पकता है तो उसको मैं निकाल के, आप देख रहे हैं, फॉइल पेपर पे रखती जा रही हूँ। और इसको मैं फिर इसी फॉइल पेपर में रैप करके तो बेक करने के लिए रख दूँगी। जैसे ही ये सारी कंप्लीट होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैंने इनका कलर नहीं चेंज किया, बिल्कुल हल्का हल्का सा जैसे इनका कलर बदला था तो मैं उतार के तो रखती जा रही थी साथ साथ। इसके साथ ही चटनी, सलाद और रोटियां मैंने बना ली थी, ताकि बच्चे इन्हीं के अंदर रैप कर लें इसको, चिकन के पीसेस को, तो खुश होके खा लेते हैं फिर इस तरह ना। तो अब साथ साथ आप देख रहे हैं कि रोटियां भी बनती जा रही हैं, और इसको मैंने रख दिया हुआ है सारे चिकन को अवन के अंदर। और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने रखा था, ताकि अच्छी तरह से गोश्त पक जाए। और बहुत ही मज़ेदार, टेंडर, ये नरम सा रेडी हुआ था चिकन, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही ये बस मैं बच्चों को पकड़ाती जाती हूँ, तो वो अपनी अपनी रोटी में लगाते हैं, साथ चटनी और साथ ये सलाद वगैरह बीच में ही रख लेते हैं, रैप बनाते हैं और खाते हैं। तो अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद आए तो काइंडली ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अब मैं फिर आ गई थी, लेना था कोई एक दो चीज़ें, तो ग्रॉसरीज करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आई। तो फिर आपको दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा एक छोटा सा। यहाँ पे अब 5 बजे ही शाम हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है, फिर ये भी होता है कि बंदा नमाज़ पढ़ के तो फिर ही निकले। तो इस वजह से लाइटें आपको सारी ऑन नज़र आ रही हैं। टाइम तो अभी यहाँ पे 5-5:30 का ही है, लेकिन वही मसला है कि शाम यहाँ पे रात बहुत जल्दी हो जाती है, अंधेरा, दिन छोटे होते हैं आजकल, तो इस वजह से फिर जो है वो मैं तो लेट ही निकली थी। अब आई थी यहाँ पे बैंक में, जाते जाते मैंने कहा चलो देखते जाएं कि क्या कोई हिसाब किताब है बैंक का। तो उसके बाद निकली हूँ बाहर, और फिर यहाँ पे साथ ही एक टर्किश स्टोर था, तो उसका एक विज़िट किया है मैंने कहा चलो देखती हूँ कि यहाँ पे क्या आया हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारी सी ट्रेज आई हुई थी, और सर्विंग प्लेट्स थी। तो मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी पर्सनली ये चीज़ें देख के, मेरा तो दिल बहुत खुश होता है। मैंने कहा चलें अपने व्यूवर्स के लिए इसको बनाती हूँ वीडियो को, और दिखाती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे आया हुआ है, क्या चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये देखें, ये किस कदर खूबसूरत हैं।
आइसक्रीम वगैरह सर्व करने के लिए भी जब आप अपने बाउल्स रखते हैं तो ये इस तरह की चीज़ें साथ बहुत ही प्यारी लगती हैं। इस तरह का कटलरी सेट या चाय वगैरह के लिए, टी के लिए भी ये बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने गोल्डन कलर का इस तरह का लाया हुआ है और मेरे पास सिल्वर नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि सिल्वर भी मुझे ले ही लेना चाहिए था। बहरहाल फिर मैंने यहाँ पे ये वाले बर्तन देखे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखें आप, अब इस डिनर सेट को आप यहाँ से लेके तो कंप्लीट कर सकते हैं। इन्होंने तो यहाँ पे एक एक चीज़ की प्राइस लगाई होती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हम लोग के घरों में तो इस तरह से नहीं यूज़ होता, तो हम लोग 6-6 या 8-8 का सेट बना लेते हैं यहाँ से प्लेट्स वगैरह लेके ना। तो ये कुछ डिनर सेट्स ही थे लगे हुए जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये आइसक्रीम सेट्स हैं या स्वीट डिश सर्व करने के लिए बाउल्स वगैरह लगाए गए हैं। इसके अलावा कुछ ग्लासेस की वैरायटी आई हुई थी जो कि प्यारे लग रहे थे। और ग्लासेस भी अब महंगे ही हो गए हैं। पहले इनकी प्राइसेस फिर भी 5 यूरो तक के ये मिल जाते थे, 6, अब इन्होंने 7.5 यूरो के 6 ग्लास कर दिए हुए हैं। और कुछ मैं क्लोज़ करके भी आपको दिखा रही हूँ, मेरे ख्याल में आपको शायद प्राइसेस नज़र आ रही होंगी। इसके बाद ये दीवार पे लगाने सॉरी छत पे लगाने के लिए कुछ लाइटें थी जो कि प्यारी लग रही थी। छोटे छोटे से फानूस थे लगे हुए, तो मैंने वो भी थोड़ा सा आपको दिखाया है कि कैसे लग रहे हैं। ये वाला डिनर सेट मेरा ख्याल है 89 यूरो का एक सेट था। और पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आई ये वाला डिनर सेट, क्योंकि ये बिल्कुल जिस तरह के डिनर सेट हम लोग यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह के थे। और कुछ की तो प्राइसेस भी इन्होंने काट के कम करके लगाई हुई हैं। और यहाँ पे ये मैंने देखा कि इन्होंने ग्रॉसरीज़ की भी कुछ चीज़ें अब अपने पास रख ली हुई थी, तो मुझे तो बड़ी अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है कि टर्किश इस स्टोर के ऊपर से कुछ ये ग्रॉसरीज़ की चीज़ें भी मिल जाती हैं। ये इन्होंने अब भी स्टार्ट किया है, इस तरह की ये चीज़ें इन्होंने रखी हैं। तो ये वाला कटलरी सेट आप देख रहे हैं, ये 35 यूरो का था इन्होंने लगाया हुआ। और इस तरह से मुख्तलिफ़ कटलरी सेट्स की ये प्राइसेस लगी हुई हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद अब ये भी किचन की एसेसरीज़ हैं, किचन की चीज़ें हैं। और कुछ ये अभी सेट कर रहे थे अपने रेगाल को, तो मैंने कहा चलो ये भी देख लूँ कि ये कितने कितने के लगाए हुए थे। तो ये 1 यूरो का था लगा हुआ, मुझे तो अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो अच्छा है कि स्वीट डिश वगैरह के लिए बाज़ दफ़ा बच्चे बनाते हैं कुछ तिरामिसू या इस तरह की चीज़ें, तो उनको ऐसे सेपरेट छोटे छोटे बाउल ही चाहिए होते हैं। तो मैं इस तरह के 6 लेके आई हुई हूँ। बेटी मुझे कह रही थी कि मैं बनाऊंगी मामा इसमें, पता नहीं क्या कह रही थी कि कुछ ओवन में बेक करके बनाने वाली चीज़ थी। मैंने कहा चलो सही है, जब बनाओगी तो फिर दिखाना, मैं भी शूट कर लूँगी साथ साथ। तो इस तरह से ये देखें अब आप, ये कुछ मसाला जात रखने के लिए बने हुए थे डोज़े जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और नमक मिर्च डालने के लिए कुछ ये जो है वो सॉसेस वगैरह के लिए। और सूप सेट था पड़ा हुआ जो कि आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा था। और इसके अलावा ये भी जार हैं लगे हुए, बहुत खूबसूरत। नई नई वैरायटी वक्त के साथ साथ देखें आप चेंज होती जाती है और नई चीज़ें आती जा रही हैं। तो इसके बाद थोड़ा मैं आगे गई तो मुझे यहाँ पे कुछ लगे हुए थे यहाँ पे कुल्ट कवर, रज़ाइयों के कवर वगैरह, लेकिन वो मुझे उनकी प्राइस तो काफ़ी महंगी लगी, इसलिए फिर मैं थोड़ा आगे चली गई। मैंने कहा नहीं ये यहाँ पे महंगे लगे हुए हैं। और अब यहाँ पे ये प्लास्टिक के कुछ बर्तन वगैरह थे जो कि अच्छे लग रहे थे। और ये जो हैं ये शीशे के हैं, ये तकरीबन 5-5 लीटर वाले शीशे के जार हैं। और ये टर्किश लोग जो हैं ये सिरका वगैरह डाल के मिर्चों को और इस तरह की ये चीज़ें सेव करते हैं। तो ये टर्किश स्टोर था, तो उन्होंने अपने लिहाज से ये वाले बड़े बड़े जार रखे हुए थे। बड़े जो थे जार वो 11 यूरो के, और छोटे मेरा ख्याल है 7.5 यूरो का कुछ इसी तरह की प्राइस थी इनकी।
तो ये देखने के बाद अब मैं निकल आई हूँ बाहर। मैंने कहा चलें अब चलते हैं वापस, और जाते जाते एक नज़ारा आपको दोबारा से करवा दूँ कि बहुत ही प्यारी तुर्की स्टोर पे यहाँ पे चीज़ें हैं। ये बाउल थे सालन वाले और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।